हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। आप सभी कैसे हैं? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओके, तो आज की हमारी रीडिंग है कि एरीज का जून का महीना कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकर हरि का नाम। एरीज का जून का महीना कैसे रहने वाला है, सो लेट्स सी। ओके, व्हाट इज दिस कार्ड? द लवर्स। ठीक है, यहाँ से मैं आपके टैरो कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। एरीज का जून का महीना कैसे रहने वाला है। आई एम सीइंग दिस वन, 4 ऑफ swords, 9 of swords, 2 of cups and 8 of swords. ओके, यहाँ से भी मैं एक कार्ड यहाँ से भी निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने ऊपर कर देती हूँ। तो एरीज जून का महीना आपका कैसे रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आपका मेजर अरकाना कार्ड द लवर्स आया है, यानी कि बहुत आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो फ़िलहाल अच्छी नहीं है, वो आपकी जून के महीने में फाइनली बैलेंस में आ जाएंगी। ठीक है। ओके, मैं यहाँ से भी आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ और फिर हम आपकी रीडिंग को शुरू से स्टार्ट करेंगे अच्छे से। आई एम सीइंग दिस कार्ड, सॉलिट्यूड and grace and gratitude, surrender to the journey, release control. Okay, and here we have view from above, get the big picture. Okay, मैं आपको आपके टैरो कार्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ जो आया था। इट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो माय डियर एरीज, देखिए, आपका हो सकता है फ़िलहाल ये जनरल रीडिंग है ना, तो हर एक पर्टिकुलर इंसान के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हों वो आप लीजिएगा और बाकियों को जाने दीजिएगा। हो सकता है वो किसी और के लिए हो। यस, तो सबसे पहले तो मुझे जो आपकी एनर्जी आ रही है कि फ़िलहाल ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड सिचुएशन से गुज़रे हो आप। ठीक है, बहुत आप डर में, एंग्जाइटी में, टेंशन में, परेशानी में आप बहुत ज़्यादा रहे हो। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मई के महीने में चीज़ें थोड़ी बेटर हैं। मुझे अभी ऐसा लगा जैसे लाइट चली गई, जैसे एकदम आँखों के सामने अंधेरा हो गया। तो शायद आपके लिए भी शायद लाइफ़ में सिचुएशन कुछ अभी ऐसी रही होगी कि आपको लगा होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइक जैसे अंधेरा सा हो जाना, एकदम से अनएक्सपेक्टेडली लाइफ़ में अंधेरा सा हो जाना यार, राइट? तो वो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो रही हैं एरीज़। लेकिन फॉर द मंथ ऑफ जून, जो नेक्स्ट मंथ होगा आपका, उसमें जो चीज़ें हैं आपकी, वो बैलेंस में आती मुझे नज़र आ रही हैं। मतलब एक तरीके से ना आपकी जो यिन एंड यांग एनर्जी है ना, वो बैलेंस होती नज़र आ रही है। अब वो ऐसा हो क्यों रहा है और वो गाइडेंस भी क्यों है आपके लिए, बहुत सारी गाइडेंस है आपके लिए, तो मैं वन बाय वन आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो ना मुझे लगता है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, लोगों के हिसाब से ना बहुत सारे अपने लाइफ में चेंजेस किए हैं। कुछ इस तरीके के कि आपकी लाइफ को जीने में आपको ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके लिए ही अपनी लाइफ को जीना एक एक टास्क बन चुका है, एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसको करने में आपको बड़ी दिक्कत आ रही है। यू नो बहुत सारे सोच विचार करना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत लोगों के लिए, लोगों को खुश करने के लिए हर चीज़ एक-एक डिसाइड करके कि अच्छा मैं ये स्टेप लूँगी तो क्या होगा, किन-किन लोगों को मैं खुश कर पाऊँगी, कौन खुश नहीं होंगे, उनसे फिर मुझे क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है? एंड ये माइंड गेम जो आपके साथ चल रहा है ना, इट इज़ रियली गेटिंग अ टॉयल ऑन यू। इट्स लाइक इट्स गेटिंग हैवी ऑन यू। ठीक है? कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे हैवी एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। मानसिक रूप से मुझे लग रहा है कि बहुत चिंता, परेशानी, इन सब चीज़ों में आपने बड़े आराम से डील किया। लाइक
यही चीज़ें चल रही हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मंथ में जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी बैलेंस में आने के चांसेस हैं, ठीक है। बैलेंस में आने के चांसेस हैं, और ये जो 2 कार्ड्स हैं, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम या काउंटर पार्ट भी शायद नेक्स्ट मंथ आपकी मीटिंग हो, मुलाकात हो उससे। बट यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो क्या है? देखिए, सबसे पहला कार्ड है हमारा सॉलिट्यूड का, ठीक है। आई होप कि ये दिख रहा होगा आपको। यस। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे या फिर लोगों के बारे में सोचना, ठीक है, किसी ने कुछ कहा या फिर कोई भी बात जो आपको इतना टेंशन दे रही है, खुद को कुछ टाइम के लिए आपको कट आउट करने की ज़रूरत है वर्ल्ड से, एक तरीके से, ठीक है। अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें आपको मिली हैं, ठीक है, जो भी छोटी छोटी खुशियाँ जो आपको मिली हैं, उनको यू नो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, अदर देन कि आपके आसपास क्या चल रहा है, राइट। फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, खुद पर फोकस करना, अपनी लाइफ पर फोकस करना, अपनी चीज़ों पर फोकस करना, अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना, और क्या हो सकता है, जो आपको आप बनाए, ठीक है, उस नज़र से देखना जो जो आप एक्चुअल में हैं, ना कि दुनिया की नज़रों से खुद को देखना, ठीक है। वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए फिर आपको एकांत में भी जाना पड़े, देन यू शुड ट्राई दैट, ठीक है। You should try to live in solitude for your mental peace, right? Exactly. And you don't have to control things. चीज़ें कंट्रोल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ट्राई करते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने की, जब वो आपके तरीके से नहीं जा रही हैं या फिर कहीं न कहीं उन्होंने आपको डरा दिया चीज़ों ने कि ओके, ये चीज़ें प्लान थी, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू ट्राई टू लाइक कंट्रोल इट कि नहीं, मुझे इसी तरीके से करना है, ऐसे ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये ब्ला 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 ये सारी चीज़ें होंगी। लाइक जस्ट रिलीज़ इट। जितना आप इस एनर्जी में रहेंगे, फ्लो की एनर्जी में जितना आप रहेंगे, उतना ही ईज़ी रहेगा आपके लिए अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ना। बहुत स्टक मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आई जेन्युइनली डोंट नो कि एग्ज़ैक्टली कौन वो पर्सन है या कौन बहुत सारे वो लोग हैं जिनसे रेज़ोनेट होगा, बट इट्स अ वेरी हेवी एनर्जी, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। हाँ, तो सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है? जो भी चीज़ें हो रही हैं, डू नॉट कंट्रोल देम, फ्लो बहिए, ठीक है? जिस जैसे भी लाइफ जिस भी डायरेक्शन में लेकर जाइए, जस्ट मूव इट। पूरा फेथ रखिए कि हाँ, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ठीक है? आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड व्हेन थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि जस्ट लाइक सीज़न्स, एवरीथिंग चेंजेस, and the truth of life is also that कि चेंज इज़ द परमानेंट थिंग। तो जो चेंजेस होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग जो परमानेंट है ह्यूमन लाइफ में। उसके अलावा सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। इनफैक्ट योर प्रॉब्लम्स एंड योर हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो टेम्पररी। तो जिस भी चीज़ से फ़िलहाल यू आर गोइंग थ्रू इज़ ऑल टेम्पररी, एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज, इट विल स्टार्ट टू चेंज फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। सो आई कैन सी दैट देर इज़ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा um, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं। लाइक यू जस्ट कीप बार बार पीछे मुड़कर देखना कि उन्होंने क्या किया, या फिर किस तरीके से मेरे को लेकर रिएक्ट किया। लाइक बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, अपने काम पर फोकस ना होने की बजाय बहुत सारी चीज़ों पर आपका फोकस है, ठीक है। और वो एक बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन है। यस। तो इसको क्लीन करने का, इसको क्लियर करने का, इससे आगे निकलने का जो रास्ता है, वो भी आपको यहाँ पर उसकी गाइडेंस दी जा रही है, दैट कि आप 100% इस चीज़ की टेंशन को छोड़ दीजिए, जो भी टेंशन्स हैं आपकी, और सरेंडर की एनर्जी में आइए, अपनी जर्नी को एंजॉय करना स्टार्ट करिए, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी चीज़ों पर जब फोकस करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो जो हम चाहते हैं, ठीक है, जो नहीं हो रही हैं,
उनसे हमें एक्चुअल में सिवाय एंग्जाइटी या टेंशन के और कुछ नहीं मिलता है। एंड जो चीज़ें हमारे पास हैं उन पर ना फोकस कर कर हम एक जो हैप्पीनेस जो हमारे पास है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और ख़ुद को एक ऐसी डायरेक्शन में लेकर जाते हैं जो नेगेटिव होती है, और फिर हमारी लाइफ में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट वो छोड़ देती है। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, तभी जाकर आपकी चीज़ें बैलेंस होंगी और नेक्स्ट मंथ में ये चीज़ें आपकी क्लियर आउट होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है सरेंडर की एनर्जी में आने से। सो वन मोर कार्ड आई एम फीलिंग फॉर यू दैट आई शुड पुल। बटरफ्लाई, एंकर, so Aries, you know जब कभी भी बटरफ्लाई के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, जब एक कैटरपिलर से जब एक बटरफ्लाई बटरफ्लाई बनती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है, तो वो जो प्रोसेस होती है ना, वो प्रोसेस एक्सट्रीमली पेनफुल होती है उस कैटरपिलर के लिए, उस बटरफ्लाई के लिए। यू नो उसको उस कैटरपिलर से बाहर निकलने के लिए अपने पंखों को बहुत स्ट्रेच करना होता है, लाइक काफ़ी घंटों तक, काफ़ी दिनों तक, जब कैटरपिलर से वो बटरफ्लाई में चेंज होती है तो इट्स अ पेनफुल एक्सरसाइज। और अगर आप किसी भी तरीके से उस कैटरपिलर का जो कवरिंग है उसको हटाकर बटरफ्लाई को उड़ने में हेल्प करेंगे ना, तो वो उड़ नहीं पाएगी, उसके पंख इतने मजबूत नहीं हो पाएंगे कि वो उड़कर अपनी खूबसूरत लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सके। तो बिल्कुल उसी तरीके से कभी कभी हमें भी लाइफ में इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ताकि हम चीज़ें सीखें, स्ट्रांग हो मेंटली, इमोशनली, राइट। जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि स्पेशली मेंटली तो मुझे लग रहा है कि आप उतने स्ट्रांग नहीं कि आप अपनी चीज़ पर फोकस करें और ये ना सोचें कि दुनिया या लोग क्या कहेंगे। ठीक है, या फिर अगर किसी की कोई बात है तो आपको लग रहा है, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है, आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ हम अपने लिए करते हैं तो वो एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आती है, एक ऐसा रीज़न जो पॉजिटिव है। ठीक है, बट जब हम दूसरों के इन ऐसी बातों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल उस जगह से आ रही हैं जो कि इग्नोरेंट पर्सपेक्टिव है किसी का आपको लेकर, ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो टॉक्सिक होती है, वो हार्मफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, तो उस पॉइंट से फिर चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, बी स्टेबल। ठीक है, अपने माइंड और अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, उन्हें एकत्रित कीजिए, अपनी लाइफ पर उन्हें फोकस करिए। और अगर थोड़ा बहुत भी आपने इधर उधर बटरफ्लाई की तरह मेहनत आपकी चल रही है, देन हैव होप कि आपको एक बिग पिक्चर देखने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने कार्ड में स्टार्टिंग में देखा था कि चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं होंगी। कैटरपिलर से बटरफ्लाई भी ट्रांसफॉर्म होकर कुछ ऐसी दिखती है, राइट। तो आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आएगा, राइट। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। फ़िलहाल जो लाइफ में अगर चीज़ें आपकी ठीक नहीं है ना, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड दिस इज़ समथिंग जो फ्यूचर में आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। बट फॉर नेक्स्ट मंथ आई एम सीइंग अ ब्यूटीफुल स्टार्टिंग। ठीक है, इन चीज़ों को बैलेंस करने की शुरुआत मुझे नज़र आ रही है। और हो सकता है कि यस वी हैव द कार्ड ऑफ 6, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि नेक्स्ट जो मंथ है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो रही हैं आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट मंथ रहेगा आपका जुलाई का, उसमें और भी चीज़ें बेटर होंगी। एंड आपकी नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक चीज़ें कंप्लीट आपकी हो जाएंगी, लाइक आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे एक तरीके से। तो हम नेक्स्ट मंथ की रीडिंग कर रहे हैं एरीज़ और मुझे आपकी एक तरीके से पूरी ही एंजल्स ने गाइडेंस दे दी। तो आई होप कि आपको यहाँ से भी कुछ गाइडेंस मिली हो, रेजोनेट की हो तो बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी रीडिंग्स के अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बाय।